तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री चैप्टर में हम आज टॉपिक ले रहे हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो एक्टिविटी से तो आप जानते हो कोई चीज़ में एक्टिव होना, जैसे कि कोई व्यक्ति जो पॉलिटिकली एक्टिव है कि पॉलिटिकली इनएक्टिव है। आप किसी पर्सन से बात करो, अगर वो बात करने लगे सपा ऐसी या फिर बीजेपी ऐसी, तो इसका मतलब उसका इंटरेस्ट है, वो पॉलिटिकली क्या है, एक्टिव है। ठीक है, लेकिन किसी पर्सन से बात करो तो बात ही नहीं करना चाहेगा पॉलिटिक्स की, वो कहेगा मुझे मेरा काम करने दे। वो पॉलिटिकली क्या है, इनएक्टिव है। मतलब जहाँ उसे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं तो बात नहीं करना चाह रहा, उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही बच्चों कंपाउंड की बात है। ऑप्टिकल मतलब लाइट आ गया। तो कुछ कंपाउंड ऐसे हैं, और थोड़ी सी ये आपका इंटरेस्ट भी डेवलप होना चाहिए इस बात से कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो लाइट के साथ में इंटरेक्ट करेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो उसके साथ इंटरेक्ट करें तो उसे क्या बोलेंगे हम कि ये पॉलिटिकली एक्टिव व्यक्ति है, उसमें इन्वॉल्व ले रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। पॉलिटिकली इनएक्टिव है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं केमिस्ट्री में जो क्या कर रहे हैं, कंपाउंड्स लाइट अगर उस पर डालें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालते हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट नहीं भी डालेंगे तभी वो लाइट के साथ में कहने का मतलब इंटरेक्ट कर रहे हैं। प्लेन पोलराइज्ड लाइट डालने से हमें पता चलता है कि एक की लाइट के साथ में मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कोई सॉल्यूशन लें कंपाउंड का, यहाँ पर ये सॉल्यूशन ले लिया मैंने, इसके अंदर कंपाउंड डिसॉल्व कर दिया और इस पर क्या डाली हमने, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली। तो पहले तो इस बात का मतलब समझ में आना चाहिए कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है। अगर लाइट पोलराइज्ड नहीं है तो उसके वाइब्रेशन क्या रहेंगे बच्चों, चारों तरफ को रहेंगी। ठीक है, अब जो बिना पोलराइज्ड लाइट है तो उसके वाइब्रेशन क्या रहेंगे, चारों तरफ को रहते हैं। लेकिन प्लेन पोलराइज्ड निकल प्लेन से हमने क्या कर दी, पास कर दी लाइट को, तो प्लेन पोलराइज्ड होगी लाइट, मतलब उसके बाकी वाइब्रेशन कट गए, केवल एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या है, एक ही डायरेक्शन में लाइट के क्या है, वाइब्रेशन है। लाइट जो है इस तरह से वाइब्रेट कर रही है और उसको क्या करना, कंपाउंड पे डाला। इस तरह से कोई ट्यूब रहेगी जिसके अंदर हम कंपाउंड भरेंगे। तो हमने क्या करा है, इस पर लाइट डाली, प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाली, जिसके वाइब्रेशन क्या, वन डायरेक्शन में है। अगर ये कंपाउंड उसके साथ में इंटरेक्ट करेगा, जो कंपाउंड कुछ करते हैं इंटरेक्ट लाइट के साथ में, उनका इंटरेक्शन होता है, वो क्या करते हैं, इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब इससे पास होगी तो रोटेट कर देते हैं। जैसे ये सीधा है मेरा हाथ, तो या तो इससे पास होने के बाद या तो इस तरह से मुड़ जाएगी, या तो लेफ्ट को मुड़ जाएगी, या फिर क्या होगी, राइट को मुड़ जाएगी। कहने का मतलब अगर इसके वाइब्रेशन, प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम डाल रहे हैं इस पर, जिसके वाइब्रेशन इस तरह से हैं, इस तरह वाइब्रेट, ये ट्यूब आई तो ये जो लाइट है या तो इधर को डेल्ट हो गई, इस तरह से मुड़ गई, या फिर इधर को मुड़ गई। ठीक है, ऐसा जो करें कंपाउंड जो लाइट को रोटेट कर दें, कंपाउंड जो लाइट को रोटेट कर दें तो क्या कहला रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहला रहे हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते ही हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर इस डायरेक्शन में लाइट जा रही है और निकलने के बाद बीच में ग्लास है, ये इस तरह से आ रही थी, ऐसे ही निकल जाए, उसको कोई लेना देना ना हो। आप किससे पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, वो कुछ मतलब इन्वॉल्व नहीं हो रहा है उसमें, तो कहेंगे पॉलिटिकली इनएक्टिव है। ऐसे ही कंपाउंड जो लाइट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, या तो उसे लेफ्ट रोटेट कर दे रहे हैं या फिर राइट रोटेट कर रहे हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो उसे क्या कह रहे हैं हम, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कह रहे हैं, क्यों, लाइट के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी बनी है क्या, कि अगर वो लाइट को क्या कर रहे हैं, लेफ्ट मोड़ दे रहे हैं, रोटेट करें, मान ली इस तरह से जा रही थी, उन्होंने रोटेशन क्या कर दिया, लेफ्ट रोटेट कर दिया, तो उसको टर्म हम देते हैं कि वो लीवो रोटेटरी। कैसे कंपाउंड है वो, लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। तो नोटेशन एल, स्मॉल एल से डिनोट कर रहे हैं उसको, या फिर क्या क्या दे रहे हैं, माइनस साइन से डिनोट करते हैं उस तरह पर्टिकुलर कंपाउंड को। और जो कंपाउंड क्या करें, राइट को रोटेट करें, तो उसका नाम दिया गया है क्या, डेक्सो रोटेटरी है। और उसे क्या किससे डिनोट करते हैं, डी से या फिर प्लस से। तो बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कंपाउंड्स विच रोटेट द प्लेन और पोलराइज्ड लाइट, जो कंपाउंड क्या करते हैं, प्लेन और पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और ये जो प्रॉपर्टी है उनका, ये जो गुण है रोटेट करने का, ये क्या कहलाती है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कहलाती है। सिंपल बात है।
लाइट के साथ अगर एक्टिव मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो एक्टिव कहलाएंगे। अगर आप जो है क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो तो आप कह लो बच्चा काफ़ी एक्टिव है। अब आप न्यूट्रल हो, पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो क्या कहलाओगे, इनएक्टिव है ना। यहाँ पर भी सेम है। कुछ कंपाउंड क्या कहते हैं, लाइट के साथ में। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कंपाउंड, इस तरह का कोई कंपाउंड है और लाइट जा रही है और उसको रोटेट कर दे रहा है। ग्लास के अंदर ये कंपाउंड कैसे कर दे रहा है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमिना है ना। किस तरह के वो कंपाउंड्स हैं जो लाइट के साथ, अरे लाइट जो सन से लाइट या ये सिंपल लाइट है, कंपाउंड लाइट से कैसे इंटरेक्ट कर दे रहा है, उसको कैसे लेफ्ट या राइट रोटेट कर दे रहा है। और किस तरह के कंपाउंड्स होंगे, उनमें क्या चीज़ ऐसी होगी कि वो लाइट को रोटेट करेंगे, वो तो आगे हम देखेंगे कि ऐसा क्या स्पेशल फीचर कंपाउंड के अंदर होता है जो लाइट को रोटेट करते हैं, है ना। फिलहाल यहाँ पर बात यह है कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड उनको बोलते हैं जो लाइट के साथ इंटरेक्ट करें। प्लेन पोलराइज लाइट को या तो लेफ्ट रोटेट कर दें तो लीवो रोटेटरी कहला रहे हैं, या फिर क्या कर दें, राइट रोटेट कर दें तो क्या कहला रहे हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहला रहे हैं। और देखो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर आया, ये ग्लास के अंदर है ये, और लाइट इधर को रोटेट हो गई। ये जो एंगल हुआ रोटेशन का, है ना, ये एंगल होगा इस तरह से आ रही थी, जाने के बाद क्या कर दिया, ऐसे आ गया। ये जो एंगल है रोटेशन का, है ना, ये क्या कहला रहा है, रोटेशन कहला रहा है। कितने एंगल रोटेट हुआ, ठीक है। इसे कैसे, इसको अल्फा से हम डिनोट करते हैं। अल्फा क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ रोटेशन। अल्फा क्या है बच्चा, एंगल ऑफ रोटेशन। तो बच्चों ये एंगल ऑफ रोटेशन है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एक तो जिस ट्यूब के अंदर, जैसे कि मैंने अभी गिलास दिखाया, उसकी लेंथ कितनी है या कितना कंसंट्रेशन सॉल्यूशन भरा है, दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि लेंथ कितनी है और क्या है, लेंथ कितनी है इस ट्यूब की और कंसंट्रेशन किस तरह की, क्योंकि मॉलिक्यूल है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। ज़्यादा कंसंट्रेशन, ज़्यादा सांद्र होगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज़्यादा रोटेशन होगा। लेंथ किस तरह की है इस पर भी डिपेंड करता है, या वेव लेंथ कौन सी डाल रहे हैं, ठीक है। तो एंगल का रोटेशन इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है, या फिर टेम्परेचर क्या है। तो यहाँ पर हम नोट करते हैं अल्फा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और एक लैम्डा पर, टेम्परेचर फिक्स लैम्डा और पर्टिकुलर टेम्परेचर फिक्स पे रोटेशन जो है उसको हम स्पेसिफिक रोटेशन, यहाँ पे ये टर्म क्या दे रहा हूँ मैं, स्पेसिफिक रोटेशन, फिक रोटेशन। अब जो जैसे कि स्पेसिफिक हीट होती है, या फिर जहाँ भी टर्म हम स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होती है, तो जिन पे वो चीज़ डिपेंड करती है उन पे हम यूनिट वेरिएबल बना देते हैं, है ना, पर यूनिट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेन चीज़ हो गई आपको रिपोर्ट करने की कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी लेंथ है, क्योंकि अलग अलग आदमी मेजर कर रहा है, तो उसकी जो ट्यूब हो सकती है अलग कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन सकता है, अलग लेंथ की ट्यूब हो सकती है। तो कुछ तो स्पेसिफिक क्राइटेरिया होना चाहिए ना, ये कंपाउंड है इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या होगा। तो यहाँ क्या करें हम, पर यूनिट कंसंट्रेशन पर यूनिट लेंथ कर दें, यूनिट कंसंट्रेशन पे यूनिट लेंथ पे ये लाइट को इतना मोड़ता है, इतने एंगल रोटेट करता है, तो क्या कहला रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन कहला रहा है। तो पर यूनिट क्या कह रहा हूँ, कंसंट्रेशन को क्या कर दें, पर यूनिट कंसंट्रेशन और पर यूनिट लेंथ किसको, अल्फा को कर दें। तो पर यूनिट के करने के लिए हम करते क्या हैं, हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अल्फा को किससे पर यूनिट बनाना है, तो क्या कर दें, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड कर दें, और जो सेल की लेंथ है, और कंसंट्रेशन बच्चों यहाँ पे जो है ना, यहाँ पर जो लिखी जाती है, ये लिखी जाती है ग्राम पर ml में। किस में लिखी जाती है, ग्राम पर ml में। और लेंथ जो लिखी जाती है, यहाँ पर लिखी जाती है, इसको नोट करते हैं हम डेसीमीटर में। लेंथ किस में लिखी जाती है बच्चों, डी फॉर डेसीमीटर में, और एक ग्राम पर ml में यहाँ पे लिखते हैं। तो जो अलग अलग कंपाउंड का स्पेसिफिक रोटेशन होता है, और उसे हम स्पेसिफिक रोटेशन हमारा ये जानने के काम आ सकता है कि कौन सा कंपाउंड है, स्पेसिफिक रोटेशन इतना है कि कंपाउंड का फिक्स है स्पेसिफिक रोटेशन, तो उसको आइडेंटिफाई पहचानने में भी हमारे काम आता है स्पेसिफिक रोटेशन। तो बच्चों आगे देखेंगे हम इनैंशियोमर्स देखेंगे, उनमें देखेंगे कि दो इनैंशियोमर्स कौन से होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव हों। ऑप्टिकली एक्टिव का सिंपल मतलब यहाँ पे लेना है, क्या समझना है कि जो लाइट के साथ लाइट को रोटेट करते हैं, जो लाइट के साथ एक्टिव है,
या तो लेफ्ट रोटेट कर रहे हैं या फिर राइट रोटेट कर रहे हैं, उस तरह के कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। और कितना एंगल रोटेट किया वो ऑप्टिकल रोटेशन कहला रहा है। कितना एंगल रोटेट किया वो क्या कहला रहा है, इस ऑप्टिकल रोटेशन कहला रहा है। स्पेसिफिक रोटेशन क्या कहला रहा है, ऑप्टिकल रोटेशन क्या करें, यूनिट कंसंट्रेशन यूनिट लेंथ करें। यूनिट कंसंट्रेशन करने के लिए क्या करते हैं, C से डिवाइड करें और लेंथ से डिवाइड करें। तो ये जो रोटेशन होगा ये क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक रोटेशन कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों इस ऑप्टिकल एक्टिविटी में इतना ही, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।